दोस्तों अगर बात की जाए हमारी इंडस्ट्री की तो ये 9 नवंबर 2014 में बनाई गई थी और डॉक्टर संजीव कुमार जी के माध्यम से इनका इनॉग्रेशन किया गया था। और आज अगर बात करें इसका हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के बीच में मौजूद है। अगर बात करें इसके सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस की, अगर आज किसी रेडी को भी लगाना हो तो उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सभी जानते हैं, यस और नो? अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि FSSAI लाइसेंस, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और कोशियर जैसे WHO की प्रमाणता, ISO की प्रमाणता जैसे सर्टिफिकेशन इस इंडस्ट्री को हासिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट एनालिटिकल रिपोर्ट्स, यानी कि हमारे पास जो भी यहाँ पे बनाई जाती चीजें हैं, जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं, इन सभी की पहले प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग होती है। लैब टेस्टिंग के बाद ये लोगों के इस्तेमाल के लिए मतलब जरूरी है कि नहीं है, ये प्रमाण करने के बाद ही लोगों के बीच में इनको भेजा जाता है। और इसकी प्रमाणता साबित करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत इसको आयु स्टैंडर्ड मार्क की मान्यता भी हासिल है। आज 9 सालों के बीच में इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 9 सालों के बीच में इस इंडस्ट्री ने 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को एक तंदुरुस्त जिंदगी और एक सेहतमंद जिंदगी प्रोवाइड की है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। दोस्तों 9 सालों के टाइम पीरियड के बीच में इस इंडस्ट्री ने जितना काम किया उसके बदले में इस इंडस्ट्री ने काफी मान सम्मान और काफी ज्यादा ऐसे अवार्ड्स हैं जो इन्होंने जीते हैं, जिसके बीच में अगर मैं बात करूं चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड जो कि मात्र 26 लोगों को पूरे देश के बीच में दिया जाता है, वह इस अवार्ड के हकदार बने डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो कि इनको डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा इनको दिया गया था। इसके बाद इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलियंस अवार्ड, भारत शौर्यश्री अवार्ड जैसे अनेकों अवार्ड्स इन्होंने यहां से अचीव किए। बात करें आज भारत देश की तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि हमारे भारत देश के बीच में 2 तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, यानी कि बीमारी और बेरोजगारी। यस और नो? यस। अगर बीमारी की बात की जाए तो आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह एक सेहतमंद जिंदगी जिए। यस और नो? यस। क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि मैं लंबी जिंदगी नहीं जीना चाहता? हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो लंबी जिंदगी जिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका जो परिवार है वो एक सेहतमंद जिंदगी और एक खुशहाली भरी जिंदगी जिए। यस और नो? यस। अब खुशहाली भरी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ऐसे बॉडी के तत्व हैं जो अगर पूरी मात्रा में हमारी बॉडी को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर एक तंदुरुस्त रहता है और सेहतमंद लाइफ हमारी बनती है। बट अगर बात की जाए इन तत्वों की, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें रोजाना बेसिस पे चाहिए। अगर हमें नहीं मिलती तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के बीच में गैप पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनबैलेंस होती है और हमें धीरे धीरे करके कोई ना कोई समस्या, जैसे शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है। आज अगर जब भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो 100% लोगों को यही लगता है कि ये बीमारी पता नहीं मुझे कहां से आ गई, मैंने ऐसा तो कुछ कभी किया ही नहीं जिसकी वजह से ये बीमारी मुझे लग सके। बट अगर बात की जाए ये बीमारी एकदम से कभी भी किसी को इफेक्ट नहीं करती। इस बीमारी को लगने के लिए 3 से 4 साल का टाइम पीरियड लगता है। कोई भी बीमारी इंसान को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। जिस तरीके से एक शरीर का निर्माण होता है 1 से 9 महीने का, उसी तरीके से ये बीमारी भी हमारे शरीर में धीरे धीरे करके बनती है। आज लोग इस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वह कभी अपने शरीर के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। वह समझते हैं कि अगर वो अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं तो वह 100% तंदुरुस्त है। और WHO ने जब इंडिया में आके ऐसे ही लोगों के बीच में सर्वे किया तो पाया गया कि आज हमारा देश एक बीमारियों का गढ़ बन चुका है। यानी कि शुगर की समस्या अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहीं पाई जाती है तो हमारे देश में पाई जाती है। अगर कैंसर की समस्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहीं पाई जाती है तो हमारे अपने देश के बीच में पाई जाती है। आज हमारे देश में होने वाली 100 में से 67 मौतों का कारण कहीं ना कहीं हार्ट अटैक बन चुका है। आज हमारे देश में प्रत्येक व्यक्तियों में 100 में से 85 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको खाना आज भी अच्छे तरीके से नहीं पचता है। और आज हर एक 6 में से 1 इंसान ऐसा मिलेगा जो मानसिक तौर से रोगी कहीं ना कहीं अपने जीवन काल के बीच में रहा ही होगा। आज अगर ये बीमारियों की बात करें तो इन बीमारियों के बनने का कारण क्या है? इन बीमारियों के बनने का कारण है हमारा जीवन शैली। अगर हम अपने आज से कुछ समय पहले की बात करें, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो जो जिंदगी जिया करते थे वो एक हेल्थी जिंदगी जीते थे। यस और नो? यस। हम देखते थे उनकी जो एज ग्रुप था वो 80 साल 100 साल तक जाता था। बट आज की डेट में वही एज ग्रुप कितना आ गया?
40 साल, 50 साल या 60 साल। आज पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, उनका जो जन्म था वो घर पे होता था, घर की सब्जी खाते थे, घर के फल खाते थे, जिससे वो एक लंबी जिंदगी और हेल्थी जिंदगी जीते थे, पैदल चलना प्रेफर करते थे और एक सेहतमंद जिंदगी व्यतीत करते थे। और जब भी वो बीमार पड़ते थे वो क्या करते थे, वो देसी चीजों का इस्तेमाल करते थे, अजवाइन का काढ़ा इस्तेमाल करते थे, काढ़ा वगैरह पीते थे, जिससे उनकी सेहत क्या थी, लंबे समय तक चलती थी। बट आज की अगर बात की जाए, एक बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, बच्चे को जन्म लेते ही इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़ा होता है तो उनकी माताएं बहनें कहीं ना कहीं खुद ब खुद डॉक्टर बन जाती हैं और बच्चे को जैसे बुखार हुआ, बेटा ये टिक्की खा ले इससे आराम लग जाएगा, जब थोड़ी सिर दर्द हुई, बेटा ये टिक्की खा ले इससे आराम लग जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो केमिकल का आदी बन जाता है और जो बीमारियां पहले लोगों को 50 साल की उम्र के बाद लगती थी, आज वही बीमारियां लोगों को मात्र 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लग रही हैं। आज बात की जाए बीमारियों की तो ऐसा नहीं है कि पहले बीमारियां नहीं थी, पहले भी बीमारियां थी। पहले मलेरिया था, डिप्थीरिया था, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, ये ऐसी बीमारियां थी जिसकी वजह से गांव के गांव तबाह हो जाते थे। ये वायरल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जो कि मच्छरों के कारण, चूहों के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ करती थी। बट आज मैं सैल्यूट करता हूं हमारे मेडिकल साइंस को, जिन्होंने इन बीमारियों के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया है। यानी कि आज अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन मेडिकल साइंस में मौजूद है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको हफ्ते का 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद आप वापस से हेल्थी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर सकते हैं। बट आज भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज भी हमारे मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। वह कौन सी बीमारियां हैं? जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखलापन, जोड़ों की समस्या, या फिर आप शुगर की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या। ये ऐसी समस्या हैं जो दिन ब दिन हमारे घरों में बढ़ती जा रही हैं और इनका बढ़ने का कारण क्या है? हमारी जीवन शैली। अगर आज भी हम अपने खान पीन पे नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ती जाती हैं। और अगर गलती की बात करूं तो पहले भी लोग घरों में खाना खाते थे, आज भी लोग घरों में खाना खाते हैं। ऐसी गलती क्या हुई है? इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि पहले का जो खान पीन था वो हमें क्या करता था, दवाई का काम करता था हमारे शरीर में, हमारे शरीर को बनाने में हमारी मदद करता था। बट आज का जो खान पीन है वो कहीं ना कहीं एक जहर का काम करता है जो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में फैलता है और हमें बीमार बनाता है। अब बात की जाए कॉज की, तो कॉज क्या है इसका? सबसे बड़ा कॉज इसका क्या है कि जो हमारे शरीर की जरूरत थी, जैसे विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल, फाइबर, जिसके बजाय हम अपने शरीर को आज की डेट में क्या दे रहे हैं? आज हम दे रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तली भुनी चीजें देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं, कैफीन देते हैं, पेस्टिसाइड देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तबाह करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आज जो सप्लाई हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी हमसे डिमांड करती है, हम उसके बदले में जो उसको देते हैं वो बहुत कम देते हैं। इसका कारण क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, पोषक तत्वों की कमी होना। आज अगर बात करें जो हमारी मिट्टी है जहां पे हम फसलें उगाते हैं, इसके बीच में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का या कीटनाशक का छिड़काव कर दिया गया है कि इसके बीच में जो पैदावार थी वो भी कम हो चुकी है। आज अगर एंशिएंट मेथड की बात करें, जो पहले एंशिएंट मेथड था कुकिंग का, यानी कि खाना बनाने का जो प्रक्रिया हुआ करती थी, चूल्हे चौके पे खाना बनाया जाता था। बट आज की डेट में बंद बर्तनों में, बंद कमरों के बीच में खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन बीच में रहकर हमारी बॉडी में जाके तरह तरह के साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। आगे अगर बात करूं, जो हमारी फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हम बाजार से लेकर आते हैं, कोई भी किसी को भी वो ताजा और स्वस्थ नहीं मिलता है। आज अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आज 200 ml कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बीच में 16 चम्मच चीनी के डाले जाते हैं। ये इतनी शुगर मात्रा है कि अगर ये किसी नॉर्मल इंसान को पानी के बीच में घोल के इतनी चीनी डाल के दी जाए तो 100% उसको एट अ टाइम ही शुगर की प्रॉब्लम बन सकती है। और इसी वजह से आज लोगों को हार्ट की बीमारी बनती है, आज लोगों को बाहर बढ़ने की बीमारी बनती है, लोगों के मसूड़े कमजोर होना, रात को नींद नहीं आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये सभी कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट है कोल्ड ड्रिंक का। आज अगर बात की जाए टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट की, यानी कि वातावरण के बीच में जो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि हमारे शरीर को 3 चीजें चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, एक अच्छा खाना, एक अच्छा पानी और एक अच्छी हवा। बट अगर बात की जाए खाने की, तो जो मैंने आपको पीछे बताया, आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि आज भी हमें अच्छा खान पीन नहीं मिलता है। हमारे खान पीन में हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मिलता है। आज अगर बात की जाए हवा की, तो हम ये सभी लोग जानते हैं कि आज गाड़ियां करोड़ों की तादाद में हमारे सड़कों के ऊपर चल रही हैं, जिसकी वजह से उसका निकलने वाला धुआं हमारी बॉडी के बीच में टॉक्सिन्स के माध्यम से जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के बीच में जाके तरह तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। आज अगर पानी की बात की जाए तो पहले के लोग झरने नालों का पानी पिया करते थे
लोग झरने नालों से पानी लेके अपने घर पे इस्तेमाल किया करते थे, बट आज कोई भी इंसान वहाँ का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा केमिकल की मिलावट हो चुकी है। पेस्टिसाइड या हर एक जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो उसके बीच में मिलाया जाता है। आज अगर बात की जाए जो रेडिएशन है, यानी कि मोबाइल फोन जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं उससे निकलने वाली तरंगें हमारे दिमाग के सेल्स के बीच से पानी खींच लेती है, जिसकी वजह से हमारे सेल डेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें याददाश्त भूलने की बीमारी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट करूँ बीमारियों की, तो बीमारियां कौन कौन सी आज इन सभी चीज़ों की वजह से जो बीमारियां हमारे शरीर में बनती हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्या होता है हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां जिसको हम जीवन शैली की बीमारियां कहते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय रोग, हार्ट की बीमारी। आज अधिकतम लोग ये बात जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन से मिले होते हैं या फिर कभी ना कभी ऐसे लोगों के बारे में हम जानते हैं जो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। यस और नो? हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी लोगों को होती है, बट क्या ये बात जानने के बाद कभी हमने अपने हार्ट का चेकअप करवाया? नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये बीमारी तो उसको तो हो गई बट मुझे नहीं हो सकती। बट हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो पता ही आपको तब चलती है जब वो बाहर आ जाती है। अब इसके बनने का कारण क्या है? हम रोजाना का जो भी खान पीन करते हैं जिससे हमारी बॉडी के बीच में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे करके हमारा ब्लड क्या है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाढ़ा होते होते कहीं ना कहीं हमारा बीपी लेवल अप डाउन होने लगता है और धीरे धीरे करके हमारे हार्ट में ब्लॉकेज बनती जाती है, और जब वही ब्लॉकेज 90% तक बन जाती है तब जाके इंसान को पहला हार्ट अटैक इसका होता है। बट 90% हार्ट ब्लॉकेज से पहले कोई भी इंसान को ये नहीं मालूम होता कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, और जब मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या मैं इसका इलाज करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हार्ट का, अपने बॉडी के बारे में जानकार होना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं शुगर की, आज शुगर की समस्या हर 7वें इंसान को आपको शुगर की बीमारी मिलेगी, बट शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के बीच में हमारे गलत खान पीन की वजह से जब हमारा पैंक्रियास सिस्टम काम करना बंद कर देता है और नेचुरल तरीके से इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमें भारी तौर से इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट अगर बात करूं मोटापे की या गठिए की, गठिया एक ऐसी समस्या है जो ठंडे इलाकों की बीमारी थी बट आज हमारे भारत देश के बीच में हद से ज्यादा पाई जाती है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं एक गलती तो हम सभी लोग करते हैं। वो गलती क्या है कि हम सभी लोग जब सुबह उठ के कोई भी खाना बनाते हैं तो जितना खाना हमारा इस्तेमाल हुआ हम उसको इस्तेमाल करते हैं और बाकी को कहाँ रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। यस और नो? सभी करते हैं ऐसा। और जब दोपहर को खाने का समय होता है हम क्या करते हैं? हम वही खाना फ्रिज से बाहर निकालते हैं और उसको गर्म करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो गैस उसको ठंडा रख रही थी फ्रिज के बीच में, हमने उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वही गैस हमारी बॉडी में जाके हमारी हड्डियों की डेंसिटी को लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों के बीच में सोजश बननी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मोटापे की, तो मोटापा कोई बीमारी नहीं है, बट मोटापा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियां आपको लग सकती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, आज की डेट में 35% स्कूली बच्चे ऐसे हैं जिनको मानसिक तौर पे कोई ना कोई समस्या बन जाती है, यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। छोटी एज के बीच में उनका बीपी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आज अगर बात करें कैंसर की, तो एक ऐसी बीमारी जिसका नाम पहले हमारे बुजुर्ग लोग घर पे नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि अगर इसका नाम हमें अपने घर पे लिया तो ये बीमारी हमारे घर पे भी हो जाएगी। या सुनो, आज भारत देश में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मौतें जो सामने आई हैं वो किसकी वजह से होती हैं? सिर्फ कैंसर की वजह से। जितने भी टॉक्सिन पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के कमजोर सेलों पे अपना कब्जा करते हैं, जिसके बाद वो उसका एक गुच्छा बनाते हैं जिसे हम रसोली या ट्यूमर कहते हैं, और वही रसोली या ट्यूमर आगे चल के हमारी बॉडी में कैंसर का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से अनेकों लोगों की जानें आज हमारे देश के बीच में जा चुकी है। इसका इकलौता कारण सिर्फ धुआं नहीं है, इसका इकलौता कारण सिर्फ सिगरेट नहीं है, क्योंकि आज 5 साल की बच्ची को भी कैंसर की समस्या देखी जाती है। आज अगर बात की जाए ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियों का खोखलापन होना, हड्डियों में गैप आ जाना, ग्रीस की कमी होना, डिस्क की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सब हम लेडीज के रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम बताई जाती थी, बट आज ये बीमारियां लोगों के बीच में 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में भी देखने को मिलती हैं। आज अगर बात की जाए एलर्जी की,
तो आज 33 प्रकार की एलर्जी हमारे देश में पाई जाती है। लोगों को तरह तरह के साइड इफेक्ट्स हैं, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को छींकें आती हैं, किसी को स्किन रेड हो जाती है, किसी को दाने वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी क्या ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। आज अगर बात की जाए स्टोन की, तो कहीं ना कहीं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा 100% हमें एक चीज सजेस्ट करते हैं, और हम सभी लोग भी इस बारे में जानते हैं कि हमें खाना खाने के आधे या 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हमसे रहा नहीं जाता, हम एक फ्राई खाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, 1 गिलास पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा खाना अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता, और पानी पीने की वजह से जो उसके कच्चे रेशे थे वो जमना शुरू कर देते हैं, और जमते 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 वो एक मजबूत रूप लेते हैं जिसे हम स्टोन या पथरी कहते हैं। और वही पथरी जब किडनी के बीच में, गॉल ब्लैडर के बीच में पाई जाती है तो हमें इसका कहीं ना कहीं ऑपरेट करवाना पड़ता है इसको बाहर निकलवाने के लिए। आज अगर बात की जाए गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तो लेडीज की समस्या ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान उनको देखने को मिलती है, जैसे पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, लुकोरिया की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, सिस्ट की समस्या, रसोलियों की समस्या। ये सभी समस्या कहीं ना कहीं लेडीज से संबंधित आज की डेट में पाई जाती है। आज अगर बात की जाए लीवर की, तो कहीं ना कहीं आज हमारे भारत देश में आज हर दूसरे या तीसरे इंसान का लीवर जो है वो डैमेज है, यानी कि लीवर के बीच में इन्फेक्शन क्रिएट है, लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, लोगों को खट्टा पानी बनता है, खट्टे डकार आते हैं, गैस की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये सभी समस्या कहीं ना कहीं आज हमारे घरों के बीच में पाई जाती है। आज अगर आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बाहर आपको लोग देखने को मिलते हैं या आप जिस वजह से डॉक्टर के पास गए हैं तो वो यही सब बीमारियां होती हैं। बट अगर बोला जाए कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी जो जिंदगी है उसको बेहतर बना सकें, या सो नो, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम एक हेल्थी जिंदगी जिए, और हेल्थी जिंदगी जीने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली चीज है हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ। उसके लिए हमें चाहिए क्या? हेल्थ की अवेयरनेस या फिर एजुकेशन। यानी कि अगर मुझे पता होगा कि मुझे क्या चीज खाने से कौन सी बीमारी लग सकती है तो क्या मैं उस चीज का परहेज करूंगा कि नहीं करूंगा? और अगर मैंने उन चीजों का परहेज किया या मैं उन चीजों को फॉलो करके चला, मुझे पता चला कि मुझे सुबह उठ के गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, तो क्या मैं पानी नहीं पीऊंगा? पीऊंगा। और अगर मुझे पता चला कि मुझे ज्यादा पानी पीने से फायदा मिलेगा तो क्या मैं ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा? पीऊंगा। अब यही चीजें जब हमें पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम इन बातों को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, हम आने वाले समय में बिना किसी दवाई की मदद के अपने शरीर को क्या रख सकते हैं? हेल्दी रख सकते हैं। और जब हम इन चीजों का इस्तेमाल, इन नॉलेज का इस्तेमाल अपने घर पे जाके इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने घर वालों को और अपने आप को एक हेल्दी चीजें दे रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को बना के रख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। जैसे सुबह उठ के हल्का गर्म पानी क्या हम नहीं पी सकते? पी सकते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले बिना ब्रश किए, रात को ब्रश करके सो, सुबह बिना ब्रश किए आप हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो पेट है वो अच्छे तरीके से साफ हो सके और उसके बीच में बीमारियां कम बने, इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद दिन में 1 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी पक्का पिए। इसके अलावा जो पीसे हुए मसाले आप बाजार से लेकर आते हैं आप उसका इस्तेमाल बंद करके आप कहीं ना कहीं साबुत मसालों का इस्तेमाल अपने घरों में करें। आप हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल अपने घरों में करें, अपनी सैर वगैरह, आप फिजिकल एक्टिविटी पे अपना टाइम पीरियड दें, और इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बट अगर ये बीमारियां मेरे घर पे अभी आ चुकी हैं या फिर जब मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये बीमारियां मेरे घर पे ना आए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेरा ये है कि मैं या तो हेल्दी सब्जियों का इस्तेमाल करूं, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आज की डेट में सब्जियां उगाई जाती हैं उसको उगाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वो चीज़ है जो 5000 सालों से हमारे देश की पैदाइश है और 5000 सालों से हमारे देश के बीच में हमारे बुजुर्गों को और उनके बुजुर्गों को कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल देती आई है। सो